तो आज हमारे हाथ भौमिक की लिखी एक बहुत ही दिलचस्प किताब लगी है, सोलेंश ओरायन ट्राइडेंट। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, इसका दावा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ये कहती है कि हमारे अंदर, सितारों में और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी एक ही सीक्रेट नक्शा छिपा हुआ है। बिल्कुल। और उस नक्शे को ये किताब कहती है चार धारा त्रिशूल। ये एक ऐसा मॉडल है जो योग की नाड़ियों से लेकर ज्योतिष के नक्षत्रों और दूर अंतरिक्ष में ओरायन तारा मंडल तक सबको एक ही धागे में पिरोने की कोशिश करता है। वाह। हाँ, ये चेतना को समझने का एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं साहसी नजरिया है। तो आज का हमारा मिशन इसी रहस्यमय नक्शे को परत दर परत खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानव त्रिशूल आखिर हमारे अंदर है कहाँ और कैसे काम करता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस नक्शे के सबसे पहले पड़ाव से, जो हमारा अपना शरीर है। ठीक है, तो ये मानव त्रिशूल की जो बात हो रही है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसकी ये चार धाराएं या चार हिस्से, ये क्या है? तो इस किताब के हिसाब से हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर एक त्रिशूल जैसा है। त्रिशूल जैसा? हाँ, सोचिए एक त्रिशूल जिसके 3 शिखर ऊपर हैं और एक मजबूत खंबा नीचे की ओर। ये 4 हिस्से ही 4 धाराएं हैं। अच्छा। पहली है इड़ा धारा, यानी बायां शिखर। इसे आप अपने शरीर का कूलिंग सिस्टम समझ सकते हैं। कूलिंग सिस्टम? हाँ, जो भावनाओं, कल्पना, आराम और शांति से जुड़ा है, जैसे रात का चांद। स्रोत इसे चंद्र और शुक्र ग्रहों से जोड़ता है। कूलिंग सिस्टम, ये अच्छी उपमा है। तो फिर इसका उल्टा भी होगा, कोई हीटिंग सिस्टम? बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरी धारा है पिंगला, यानी दायां शिखर। ये आपका इंजन है। इंजन? जो एक्शन, ऊर्जा, फैसले लेने की ताकत और दिन के सूरज की तरह है। इससे सूर्य, मंगल और शनि ग्रह जुड़े हैं। तो एक तरफ शांति है, दूसरी तरफ एक्शन। और बीच वाला शिखर, वो क्या करता है फिर? वो है आज्ञा धारा, बीच का शिखर। ये आपका कंट्रोल टॉवर है, या कह लें आपका जीपीएस। हाँ, यहीं पर आपकी तीसरी आंख, आपका अंतर्ज्ञान, आपकी बुद्धि का केंद्र है। ये आपको दिशा दिखाता है। इसे बृहस्पति और राहु से जोड़ा गया है। ठीक है। और आखिर में है चौथी और सबसे अहम धारा, सुषुम्ना। ये त्रिशूल का आधार स्तंभ है, जो हमारे दिल से लेकर रीढ़ की हड्डी तक फैला है। अच्छा। ये हमारी चेतना की मेन हाईवे है, जो आत्मा से जुड़ी है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि ये योग की इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। बिल्कुल। बायां शिखर इड़ा, दायां पिंगला और आधार सुषुम्ना, ये तो हमारे शरीर के पूरे एनर्जी सर्किट को एक ज्यामितीय आकार दे देता है। एग्जैक्टली। ये शरीर के अदृश्य ऊर्जा तंत्र का एक विजुअल मैप बनाने की कोशिश है। अगर ये त्रिशूल हमारे शरीर का ऊर्जा नक्शा है, तो फिर ज्योतिष के नक्षत्र वो इस नक्शे में कहाँ फिट होते हैं? क्या उनका भी इससे कोई लेना देना है? यहीं से ये नक्शा और भी दिलचस्प और बड़ा होने लगता है। इस सिद्धांत के मुताबिक ज्योतिष के 27 नक्षत्र असल में 27 नहीं, बल्कि 108 अलग-अलग ऊर्जा पथ हैं। 108? ये कैसे? गणित बहुत सीधा है। हर नक्षत्र इन चारों धाराओं, इड़ा, पिंगला, आज्ञा और सुषुम्ना से होकर गुजरता है। तो 27 नक्षत्र गुणा 4 धाराएं हो गए 108 ऊर्जा पथ। हाँ, इसका मतलब ये है कि हर नक्षत्र का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता, उसके 4 अलग-अलग फ्लेवर या कह लें आयाम होते हैं। ये तो ज्योतिष को देखने का बिल्कुल नया तरीका है। कोई उदाहरण है जिससे ये आसानी से समझ आए? हाँ, किताब में मृगशीर्ष नक्षत्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हम आमतौर पर मृगशीर्ष को खोज या भटकने से जोड़ते हैं। चंचलता से। हाँ, लेकिन इस मॉडल के हिसाब से इसके 4 रूप हैं। इसका इड़ा रूप, यानी कूलिंग सिस्टम वाला रूप, आपको बस नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित करता है, बिना किसी लक्ष्य के। अच्छा, तो मृगशीर्ष का एक रूप खोज करवाता है, लेकिन सिर्फ खोज करना तो काफी नहीं है, उसे किसी नतीजे तक भी तो पहुंचाना होता है। बिल्कुल। क्या बाकी रूप इसमें मदद करते हैं? बिल्कुल, यहीं पर दूसरा रूप काम आता है। मृगशीर्ष का पिंगला रूप, यानी इंजन वाला रूप, उस खोज को एक लक्ष्य देता है। अच्छा। अब आप सिर्फ भटक नहीं रहे हैं, आप एक मकसद के साथ खोज रहे हैं। ठीक है। फिर तीसरा आज्ञा रूप आपको अंतर्ज्ञान से रास्ता दिखाता है कि कहाँ खोजना है। और चौथा सुषुम्ना रूप उस खोज को एक आध्यात्मिक यात्रा बना देता है, जहां आप खुद को खोज रहे होते हैं। वाह,
तो एक ही नक्षत्र किसी के लिए बेचैनी पैदा कर सकता है और किसी और के लिए आध्यात्मिक खोज का रास्ता बन सकता है। हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी कौन सी धारा सक्रिय है। सही समझे। ये नक्षत्रों को एक आयामी लेबल से निकालकर बहुआयामी बना देता है। ये मॉडल तो मतलब हर चीज को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा है। शरीर की नाड़ियां हो गई, नक्षत्र हो गए, अब चक्रों और राशियों का क्या? क्या उन्हें भी इसी त्रिशूल के ढांचे में फिट किया गया? हाँ, ये एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बनाने जैसा है। चक्रों की बात करें तो स्रोत कहता है कि हमारे शरीर में 36 मुख्य ऊर्जा केंद्र यानी चक्र हैं। 36? हाँ, 36। और इस मॉडल में वो भी इन 4 धाराओं में बराबर बटे हुए हैं। हर धारा इड़ा, पिंगला, आज्ञा, सुषुम्ना से 9-9 चक्र जुड़े हैं। अच्छा, 9-9? जी, जो हमारे भावनात्मक, क्रियात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कंट्रोल करते हैं। तो हर चीज को 4 के गुणक में बांटा जा रहा है। राशियों का भी यही हिसाब होगा फिर। 12 राशियों को कैसे बांटा है? उन्हें भी उनके मूल तत्व के आधार पर इन 4 धाराओं से जोड़ा गया है। जैसे इड़ा, जो भावनाओं और जल तत्व की धारा है, हाँ, उससे जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन जुड़ी हैं। पिंगला, जो एक्शन और अग्नि की धारा है, उससे अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह और धनु जुड़ी हैं। तो फिर वायु तत्व की राशियां आज्ञाधारा से और पृथ्वी तत्व की? सुषुम्ना से जुड़ी होंगी। बिल्कुल। आज्ञा धारा, जो विचारों और वायु की है, उससे मिथुन, तुला, कुंभ जुड़ी है। और सुषुम्ना, जो स्थिरता और पृथ्वी की धुरी है, उससे वृषभ, कन्या, मकर राशियां जुड़ी हैं। ये सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन एक सवाल भी उठता है कि क्या यह सिर्फ मॉडल को फिट करने के लिए की गई एक व्यवस्था है? स्रोत इस पर ज्यादा सबूत नहीं देता, बस इस पैटर्न को प्रस्तुत करता है। बात तो है। खैर, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये एक नक्शा है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? स्रोत में एक यूनिक मेथड का जिक्र है। ये क्या है? कोई जटिल पूजा पाठ या तंत्र क्रिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि एक बहुत ही सुरक्षित और ध्यान पर आधारित प्रक्रिया है, जिसे चतुर्धारा संरेखण कहा गया है। इसमें कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मन के अंदर होता है। तो ये यूनिसी मेथड सुनने में तो ध्यान जैसा ही लग रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर किसी कलाकार को रचनात्मक ऊर्जा की जरूरत है तो वो मृगशीर्ष नक्षत्र के आज्ञा रूप पर ध्यान लगाकर उससे जुड़ सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अपनी चेतना की ट्यूनिंग उस खास फ्रीक्वेंसी पर करने जैसा है। जैसे रेडियो स्टेशन? हाँ, जैसे आप रेडियो पर अलग-अलग स्टेशंस लगाते हैं, वैसे ही आप इस विधि से ब्रह्मांड के अलग-अलग नक्षत्रीय स्टेशन से जुड़ सकते हैं। इसके कुछ सरल चरण हैं। पहले अपनी सांसों को शांत करें ताकि आपका कूलिंग और हीटिंग सिस्टम, इड़ा पिंगला? हाँ, इड़ा पिंगला बैलेंस हो जाएं। और फिर मन में त्रिशूल के प्रतीक पर ध्यान करें। इससे आपका जीपीएस यानी आज्ञा और मेन हाईवे यानी सुषुम्ना सक्रिय होने लगते हैं। इसके बाद बस तय करें कि आपको नक्षत्र की कौन सी ऊर्जा चाहिए, भावनात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। और अंत में अपने दिल और रीढ़ की हड्डी के केंद्र यानी सुषुम्ना को उस नक्षत्र की ऊर्जा के लिए खोल दें। तो इसका मकसद शरीर को एक तरह का कॉस्मिक एंटेना बनाना है, जो बिना किसी मंत्र के सीधे नक्षत्रों की ऊर्जा को पकड़ सके। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये चेतना को एक सक्रिय उपकरण मानता है जो ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर सकता है। ओरियन और डीएनए, यहाँ तो बात हमारे शरीर से निकलकर सीधे ब्रह्मांड और हमारे जेनेटिक्स तक पहुंच गई। ये कनेक्शन कैसे बनाया गया है? ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, और यही इस सिद्धांत का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्सा है। मॉडल के अनुसार रात के आकाश में दिखने वाला ओरियन तारामंडल हमारे अंदर मौजूद इस मानव त्रिशूल का ही एक विशाल ब्रह्मांडीय प्रतिबिंब है। एक मैक्रोकॉस्मिक मिरर? बिल्कुल। मतलब जैसा ब्रह्मांड में वैसा पिंड में वाली बात। ओरियन के कौन से तारे इन धाराओं को दर्शाते हैं? स्रोत के मुताबिक ओरियन का जो लाल विशाल तारा है बेटलजूस, वो हमारी ईड़ा धारा है, बायां शिखर। बेटलजूस? हाँ, और चमकीला नीला तारा राइजिल हमारी पिंगला धारा है, दायां शिखर। और ओरियन्स बेल्ट के जो 3 तारे एक लाइन में हैं, हाँ, वो 3 तारे वे हमारी आज्ञाधारा यानी मध्य शिखर का प्रतीक हैं। और सुषुम्ना वो आधार स्तंभ। उसे ओरियन नेबुला से जोड़ा गया है। यह धूल और गैस का बादल जहां नए तारे जन्म लेते हैं। हाँ, तारों की नर्सरी। हाँ, बिल्कुल। वो ठीक हमारी सुषुम्ना की तरह है, जो जीवन और चेतना का स्रोत है। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें और आपको ओरियन दिखे,
तो यह सोचिएगा कि आप सिर्फ तारे नहीं बल्कि अपने ही ऊर्जा शरीर का एक ब्रह्मांडीय आईना देख रहे हैं। रुकिए, ये तो कमाल की बात है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी डीएनए वाले सिद्धांत पर हो रही है। हमारे जीन में नक्षत्रों का कोड छिपा है। ये विचार ही अविश्वसनीय है। ये काम कैसे करता है? यह इस किताब का सबसे गूढ़ सिद्धांत है, जिसे ट्राइशूल डीएनए मॉडल कहा गया है। यह कहता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हाँ, वो दोहरी कुंडली, वो असल में इड़ा और पिंगला धाराओं का ही भौतिक रूप है। एक धागा इड़ा है, दूसरा पिंगला। तो फिर सुषुम्ना कहाँ है? वो तो अदृश्य है। उन दोनों धागों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, जो खाली जगह है, वही सुषुम्ना है। अच्छा। लेकिन असली धमाका अब होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे डीएनए में 64 मुख्य कॉर्डन और 44 सूक्ष्म कॉर्डन होते हैं, जो मिलकर 108 ऊर्जा कोड बनाते हैं। 108, फिर से वही नंबर। हाँ, यह मॉडल इन 108 डीएनए कोड को सीधे 108 नक्षत्र ऊर्जा पथों से जोड़ता है। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पैटर्न ब्रह्मांड में ओरियन के तारों का है, वही हमारे शरीर की ऊर्जा नाड़ियों में है, और वही पैटर्न हमारे जेनेटिक कोड के सबसे छोटे हिस्से यानी डीएनए में भी छिपा हुआ है? बिल्कुल, यही इस सिद्धांत का सबसे क्रांतिकारी दावा है। ये सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि ये जेनेटिक बनावट और ब्रह्मांडीय ज्यामिति को एक ही सूत्र में पिरोने की कोशिश है। इसके अनुसार हमारे जीन से लेकर ब्रह्मांड तक एक ही त्रिशूल पैटर्न बार बार खुद को दोहरा रहा है। तो आज हमने सोलेंज ओरियन ट्राइडेंट के इस गहरे और काफी जटिल नक्शे की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे एक 4 धारा त्रिशूल का विचार हमारे शरीर की ऊर्जा, चक्रों, राशियों, 108 नक्षत्रों से होते हुए दूर ओरियन तारामंडल और हमारे डीएनए तक को एक ही कहानी में पिरोने की कोशिश करता है। ये वाकई चेतना को समझने का एक बहुत ही व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण है। हाँ, ये एक ऐसा ढांचा है जो सूक्ष्म से विराट तक हर चीज को एक ही धागे में पिरोने का प्रयास करता है। और इसी संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही आकर्षक बात कही गई है, जो सोचने पर मजबूर करती है। वो क्या है? शोध कहता है कि जिस तरह 108 प्रकार के नक्षत्रीय ऊर्जा पथ हैं, उसी तरह इंसानों के भी 108 मूल प्रकार के मानव त्रिशूल हो सकते हैं। 108 तरह के इंसान? एक तरह से हाँ, यानी हर व्यक्ति का अपना एक निजी अनूठा त्रिशूल होता है, जो इन 108 में से एक होता है। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, क्या हमारा अनूठा व्यक्तित्व, हमारी प्रतिभा, हमारी कमजोरियां और हमारे जीवन का पूरा मार्ग बस इसी बात का प्रतिबिंब है कि इन 108 ब्रह्मांडीय ऊर्जा पैटर्न में से कौन सा हमारा अपना कॉस्मिक सिग्नेचर है?